और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं है। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। कतर में भारतीय नेवी के 8 एहलकारों को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में कतर में गिरफ्तार किया गया था। मोदी हुकूमत को इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर तक रसाई किसने दी? इसराइल की आशीर्वाद से हासिल हुई। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है। अचानक रात के वक्त ये जो नेवल ऑफिसर्स थे, इन नेवल ऑफिसर्स के घरों पे पड़े छापे और छापे मारे कतर की इंटेलिजेंस सर्विस ने। और पता ही चला कि जनाब ये जो कतर की ये जो सबमरीन्स का जो सेंसिटिव काम हो रहा था उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया को और इसराइल को। कतर ने इन पूर्व अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाया था। हैरानी की बात देखिए कि कतर ने ना तो कोई सबूत दिया और ना ही कोई बयान दिया। कतर ने चुपचाप इन 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से दुनिया के सामने आई। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। अब पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने इस दुनिया में आंख खोली थी, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि वो लम्हा ही नहुसत का था जब मोदी जैसे शर ने इस दुनिया में जन्म लिया। तो ये कतर वाले जो हैं ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भारत को और दुनिया को? क्योंकि वैसे तो ये यूएस के बाहर जाते नहीं है, तो क्या यूएस इनसे कह के करवा रहा है कि भाई भारत तुम हमारी बात नहीं मानते हो, तुम आ जाओ थोड़ा लाइन पे? और भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है। और जब जब मोदी अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहता है तो हर बार जलील होकर रह जाता है। आपको बता दें कि इन अधिकारियों में 3 रिटायर्ड कैप्टन, 4 कमांडर और 1 नाविक शामिल हैं। ये सभी लोग रिटायरमेंट के बाद कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के अलावा ये कंपनी कतर की नौसेना को अन्य सेवाएं भी प्रदान करती है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कल रात को कतर से एक दुखद न्यूज आया है। कतर पिछले 1.5 साल से 8 इंडियन नेवी के ऑफिसरों को इलीगली जासूसी मामले में अरेस्ट करके रखा है और कल उनके लोअर कोर्ट उनको मौत की सजा दे दिया है। और ये एक तरीके से भारत के लिए झटका है। हालांकि कतर का इमेज अगर आप देखोगे, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, तालिबान हो गया और बाकी जो आतंकवादी संगठन है, इस्लामिस्ट संगठन है, उनका लीडर आपको कतर में मिल जाएंगे। और कतर का इमेज है कि वो इस्लाम के लिए हमेशा खड़ा होता है। लेकिन कतर सच्चाई में अमेरिका का कुत्ता है और जो अमेरिका कहता है उस हिसाब से कतर काम करता है। बिना अमेरिका के सपोर्ट के कतर एक दिन भी नहीं तिष्ठेगा, गिर जाएगा कतर। लेकिन अब सवाल है, क्या अमेरिका के कहने पर भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए कतर ऐसा किया है? टाइमिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल और हमास वार के टाइम में ऐसा स्टेप क्यों लिया? क्या अब भारत के जरिए इजराइल के ऊपर कतर प्रेशर डालना चाहता है? दोस्तों, ये सारा टॉपिक हम बाद में डिस्कशन करेंगे। मैं चाहूँगा आप बाकी का पार्ट देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। पाकिस्तान मीडिया तो खुश है, लेकिन ये खुशी उनके ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। दोस्तों, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। आप वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आपको वीडियो के आखिर में। मुझे जो समझ आ रही है रिगार्डिंग ये कतर वाला इशू, इन्होंने ऑलरेडी इम्प्रिजन करके रखा हुआ ही था ये सेलर्स को और दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और आप जानते ही हैं कि एंटी भारत उनका स्टैंड रहता ही है। लेकिन ये अभी होना इसलिए कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि इजराइल गाजा वाला जो इशू चल रहा है उसमें कतर को कुछ भी रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो यूएस डीप स्टेट बोलो या जो अलायंस है यूएस के इजराइल को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। यू मीन इजराइल को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये उसी का फ्रस्ट्रेशन उन्होंने भारत पे निकाला है। और भारत पे इसलिए भी निकाला है क्योंकि जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि इंटेल जो ये जो सेलर्स वहां से ले रहे थे वो इंटेल कुछ इजराइल को पास ऑन हुई थी। और कतर का दूसरा भी प्रॉब्लम एक और एंगल से भारत के साथ है। कतर का प्रॉब्लम ये है कि भारत ने उनको बाईपास करते हुए तालिबान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस किए। ये दूसरा पेट दर्द उनको हुआ है जो बहुत ही रीसेंट का है। ठीक,
तो अगर मतलब लोगों का शायद नजर नहीं गया होगा, अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली सिख और हिंदू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली नॉमिनेट हुए हैं काबुल के लिए, और डिस्कशन शुरू हो रहे हैं कि कैसे वापस अफगानीज सिख और हिंदू आना शुरू करेंगे वापस अफगानिस्तान। तो कतर का ये दूसरा पेट दर्द है कि आपने दोहा को बाईपास करते हुए डायरेक्ट तालिबान के साथ नेगोशिएशंस की। तो मल्टी फ्रंट प्रॉब्लम है उनको। तो वैसे तो कतर के पास तो अपना फूड भी नहीं है, फूड के लिए भी भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, लेबर के लिए भी भारत पर डिपेंडेंट है। तो भारत क्यों नहीं उसको लीवरेज कर सकता? देखिए, जो स्टेप्स दिख रहे हैं मुझे, एक मुझे दिख रहा है कि अगर तो कोई हायर कोर्ट्स वाला एक एवेन्यू होगा तो वो एक्सप्लोर होगा। दूसरा, आपके पास फिर डायरेक्ट आईसीजे वाला ऑप्शन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला, जो आपने कुलभूषण के लिए भी एक्सरसाइज किया था। और तीसरा दिखाई दे रहा है कि जो आपने बताया कि फूड सप्लाईज वाला कुछ रोकना या रीनेगोशिएट करना। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम लग रहा है कि फुल ऑन ब्लो अप नहीं होएगा इशू। ये लीगल एवेन्यूज वाला पहले प्रेफर करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। वहाँ पे भेजा, अच्छा ये भी जाहिर है कि हुकूमत को ही जासूसी कर रहे होंगे ना, वहाँ गए नेवल ऑफिसर्स, तो फिर वहाँ पे हुकूमत को ही बता रहे थे या इसराइल को दे रहे थे, तो जाहिर है। लेकिन ये जो 8 लोग हैं, इनको कतर में इसराइल और इंडिया के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी गई है। ये जो कर रहे थे, जो जासूसी हो रही थी, वो जासूसी हो रही थी इसराइल के लिए। सही। और ये इसराइल के न्यूज़पेपर्स ने, ये इसराइल 24, अगर हम 13 स्लाइड दिखाएं तो उस वक्त उन्होंने, जब ये अरेस्ट हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि 8 इंडियन जो हैं एलिजिबली स्पाइंग फॉर इसराइल अरेस्टेड इन कतर। यानी इशू ये है सारा कि कतर में आप इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे इंडिया के वेटरन्स। तो ये कि इंडिया को और इसराइल को पास कर रहे थे ये कमांडर्स। उसके बाद ये बड़ी एक हैरान कुन बात है, अच्छा पास कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से पकड़े गए, यानी स्काइप, व्हाट्सएप या इस तरह की और जो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि मॉनिटर होती हैं, उस पर ये बात कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उस पर ये गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद इनको जो है वो इन पे मुकदमा चला, यहाँ से डिप्लोमेट्स इंडिया से गए, उधर से बात होती रही, ये होता रहा, वो होता रहा, काउंसलर एक्सेस दी गई, ये सारा। आज इनको सजाए मौत सुना दी गई है कतर में, यानी इंडिया के 8 नेवल ऑफिसर्स को सजाए मौत सुना दी गई है। एक ये बड़ी अजीब सी बात है, अभी तो ये कनाडा का पढ़ना नहीं ख़त्म हुआ कि वहाँ पर पहले क्या होता रहा है, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि अच्छा सर्विंग डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं। अब ये जो एक इशू है, ये एक इशू ऐसा है जो कि यानी मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता कि इसको इंडिया कैसे टैकल करेगा, और इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या कोशिश नहीं की, या बात नहीं की, या अनएक्सपेक्टेड था, या क्या था। देखिए, अमेरिका वाला एंगल हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा और इंतज़ार करना चाहूँगा, क्योंकि ये रिपोर्ट तो आज आया है, 1-2 दिन में और चीज़ें क्लियर होगा तो खुलकर बता पाऊँगा। लेकिन अब लग रहा है शायद भारत के जरिए कतर इजराइल के ऊपर दबाव डालना चाहता है, क्योंकि पहले दिन से कतर कोई सबूत तो नहीं दिया है, लेकिन ये आरोप लगाया था ये जो ऑफिसर थे ये भारत के लिए कम इजराइल के लिए ज़्यादा जासूसी कर रहे थे। हालांकि नमक हरामी वाली बात कतर ने की है, क्योंकि ये जो ऑफिसर थे ये कतर की नेवी को ही ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन बिना सबूत उनको अरेस्ट करके ये बड़ा जो आरोप लगाया है, कतर जानबूझकर ऐसा किया है ताकि ये मामला को वो अपने एक तरीके से कह सकते हो बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर पाए। हालांकि अब तक पता नहीं चला है भारत और कतर के बीच इस मामले को लेकर क्या पर्दे के पीछे बातचीत चल रहा है। ओपनली तो कुछ सामने नहीं आया है, पर्दे के पीछे तो जरूर बार्गेनिंग किया जा रहा होगा, लेकिन अब तक खबर नहीं आया है। अब देखना होगा आगे कतर क्या स्टेप्स लेता है। इतना आसान तो नहीं है हमारे 8 इंडियन नेवी के ऑफिसर को फांसी दे देना। ये लोअर कोर्ट से ऑर्डर आया है और कतर जानबूझकर प्रेशर डालने के लिए ऐसा किया है ताकि भारत थोड़ा झुक जाए कतर के सामने, और कतर अपने मन के हिसाब से कुछ डील या फिर कुछ काम वो भारत से मनवा पाए। खासकर डील की ही बात कर रहा हूँ,
लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। भारत को बड़े बड़े देश चाहकर भी नहीं झुका पाए। कतर का क्या औकात। मुझे लग रहा है कतर तो सिर्फ चेहरा है, इसके पीछे और कोई देश है जो ऐसा कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में वो भी खुलासा हो जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।